जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हेन एंड वेयर प्रॉब्लम। तो व्हेन एंड वेयर प्रॉब्लम में मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा, तो उससे आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चन करना है एंड कौन सा क्वेश्चन में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? Two particles A and B are at separation of 100 meter. They move towards each other with uniform speed. A with 5 meter per second and B with 15 meter per second. When and where two particles meet. ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा एंड क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे एंड समझ जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर सेपरेशन ऑफ 100 मीटर। तो सपोज ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, कितना सेपरेशन में था? 100 मीटर। ठीक है, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ए विथ 5 मीटर पर सेकेंड, बी विथ 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब ये जो ए है कितना स्पीड में जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो बी है कितना स्पीड में मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए? 15 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर टू पार्टिकल्स मीट। कब ये दोनों पार्टिकल मीट करेंगे? तो हमको पता नहीं है कब मीट करेंगे। तो सपोज हम मान लिए ये जो ए पार्टिकल यहाँ आएगा एंड बी पार्टिकल यहाँ आएगा, तो यहाँ मीट करेंगे। एंड ये जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से, इसको डी डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल था 100 मीटर, ये डी हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 100 माइनस डी। ठीक है, मतलब ए जो बॉडी ए है, मतलब पार्टिकल ए है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। एंड बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 माइनस। और एक क्या दिया है? यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं मतलब एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस एक्सीलरेशन क्या है? 0। ठीक है, तो पहले ए बॉडी के लिए देखेंगे। ए बॉडी के लिए ए यहां से कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? डी। तो आपको पता है v इक्वल टू एस बाई टी एंड एस इक्वल टू क्या है? बी टी। यहाँ एक्सीलरेशन क्या है? 0। तो ए बॉडी कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? डी। कितना वेलोसिटी में जा रहा है? 5। टाइम पता नहीं है, 5t। इक्वेशन 1। ठीक है, तो टाइम को हम t लेते हैं। अभी देखो बी का बात करेंगे। बी कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 100 माइनस डी। अभी थोड़ी देर पहले आपको पता था एस इक्वल टू क्या है? बी टी। एस इक्वल टू बी टी। बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 माइनस डी। कितना वेलोसिटी है, कितना स्पीड है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 इंटू टी, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ डी का वैल्यू कितना है? 5t। तो ये इक्वेशन में डी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? 100। डी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 5t इक्वल टू कितना है? 15t। 100 ये कितना हो गया? 15t प्लस 5t, दैट इज इक्वल टू 20t। दैट मीन्स t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बाई 20, दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। तो t का वैल्यू हमको मिल गया, मतलब व्हेन हमको मिल गया। अभी क्या करना है? व्हेयर निकालना है, मतलब d निकालना है। तो हमको पता है d इक्वल टू 5t है, तो 5 t का वैल्यू कितना है? 5। ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर। 25 मीटर। सो आपका व्हेयर भी मिल गया, मतलब 25 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ए। तो पार्टिकल क्या करेगा? मीट करेगा। और टाइम कितना लगेगा? 5 सेकेंड। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी और एक क्वेश्चन करते हैं एंड ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है?
ए बॉस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration 8 meter per second square. At the same time, a car traveling with a constant velocity of 16 meter per second overtakes and passes the bus. After how much time and at what distance the bus overtakes the car? ठीक है, देखते. A bus starts from rest and moves with constant acceleration 8 meter per second. तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं. तो बॉस रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. रेस्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब बॉस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0. मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एट द सेम टाइम ए कार ट्रैवलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द बॉस. तो सेम टाइम में कार निकला यहां से विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी u इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. मतलब यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ऐसे नहीं दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड. एंड पासेस द बॉस. सपोज बॉस यहाँ था, बॉस यहाँ था, तो कार यहाँ इसको ओवरटेक किया. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बॉस ओवरटेक्स द कार. मतलब हमको टाइम पूछा है एंड डिस्टेंस डी पूछा है. तो मैं ये जो इनिशियल पोजीशन कार का इनिशियल पोजीशन से डी डिस्टेंस में पास किया ऐसे में मान लिया, ऐसे में मान लिया. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ये डी का वैल्यू निकालना है एंड कितना टाइम लगा पास करने के लिए वो निकालना है. ठीक है, चलिए देखते. तो पहले हम बॉस का बात सॉल्व करेंगे. बॉस, तो बॉस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0. ए कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो डी डिस्टेंस में पास कर रहा है, डी डिस्टेंस में पास कर रहा है. तो बॉस जब डी डिस्टेंस में पहुंचा होगा तो कार उस टाइम में उसको पास करेगा. तो बॉस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डी. तो ए इक्वल टू कितना हो गया डी. और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन कितना था 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इक्वेशन क्या है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको क्यों लगाएंगे, क्योंकि एस दिया है, यू दिया है, ए दिया है, तो हम इसलिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को यूज किए. तो एस के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है डी. इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस हाफ ए के जगह 8 टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहना है. तो कितना हो गया डी इक्वल टू 8/2 टी स्क्वायर. इक्वेशन 1. ठीक है, अभी कार का बात करेंगे. कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डी. तो एस इक्वल टू क्या ले लेंगे डी. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, कितना दिया है u इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन कुछ दिया नहीं है, कुछ बोला नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन को 0 मान रहे. तो हमको क्या पता है इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस के जगह डालेंगे डी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 16 इंटू टी प्लस ये 0 हो गया. तो कितना हो गया डी इक्वल टू 16t. इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे. ठीक है, तो अभी डी का वैल्यू कितना है 8/2 टी स्क्वायर. डी का वैल्यू कितना है 16t. दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 8 टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 16t. कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4. 2 से 8, 4 से 16 कैंसिल हो गया 4. एक टी को टी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 4 से. तो टाइम मिल गया. ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस कितना है डी इक्वल टू कितना है 16t. तो डी इक्वल टू कितना है 16t. तो 16 टी का वैल्यू कितना है 4. तो कितना हो गया 64 मिनट. दिस इज योर आंसर. तो टाइम दिया 4 सेकेंड एंड डी दिया कितना है 64. ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है. सपोज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस. सपोज एक कार यू वेलोसिटी में मूव कर रहा है. यू वेलोसिटी मतलब यू को ले लो, सपोज 15 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है.
तो सडनली क्या किया, एक ऑब्स्टेकल देखा या कुछ दीवारें, कुछ रोड क्लोज है, ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल देखा। तो देखा तो ये क्या किया, यहां से ब्रेक दबाना शुरू किया। तो यहां से ब्रेक दबाया, तो ब्रेक दबाने से थोड़ी सडनली थोड़ी रुक जाएगा, खड़ी नहीं रुकेगा। तो ब्रेक दबाने के बाद ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसीलिए क्या बोला, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब यहां से ये ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद कार यहां तक मूव किया, फिर स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो हमको क्या पता है इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो स्टॉप जब भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। 0 डाल दो, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है पता है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन का अपोजिट। तो रिटार्डेशन को और क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और क्या बोलते हैं, डिसिलरेशन। मतलब ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा था बॉडी, धीरे 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 रेस्ट में चला गया, तो वेलोसिटी उसका डिक्रीज हुआ टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसिलरेशन। तो ये जनरली हम इसको एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला से स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी है, ए है क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन इसीलिए नेगेटिव में आ रहा है, कोई नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है, इसे पॉजिटिव ले लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो प्रीवियस जेईई मेन और जो पहले एआई ट्रिपल ई होता था वहां आया था, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, एंड वो क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स एट लीस्ट 6 मीटर if the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर the minimum stopping distance is। ये AIEEE 2003 में आता है। पहले क्या होता था ना, ये जो इंजीनियरिंग एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसको AIEEE बोलते थे, ठीक है। तो क्या बोला, कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। सपोज जब वेलोसिटी कार का u1 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, u2 कितना हुआ, 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 इंटू 5/18 मीटर पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पूछा है, मतलब S2 पूछा है, ठीक है। तो कुछ एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन के बारे में कुछ भी डाटा नहीं दिया है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, S1 बाई S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर, ठीक है। तो S1 का वैल्यू कितना है, 6 मीटर, 6 बाई S2 नहीं दिया है, ठीक है। U1 का वैल्यू कितना है, 100 इंटू 5/18 स्क्वायर बाई U2 कितना दिया है, 100, सॉरी S1 कितना दिया है, 50। U1 कितना दिया है, 50 इंटू 5/18 बाई S2 कितना दिया है, सॉरी U2 कितना दिया है, 100 इंटू 5/18 का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखिए 6/s2, तो ये 5/18 का स्क्वायर, 5/18 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 बाई ये कितना हो जाएगा 10,000। तो 2 शून्य को 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4, तो 1/4। तो 6/s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24 मीटर। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में आया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग ए 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन को समझने के लिए एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे। तो पहले क्या हुआ, बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग ए 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। सपोज ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको पोजीशन ए ले लेते हैं, इसको पोजीशन बी ले लेते हैं। तो इसमें क्या किया 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद, सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, वो क्या किया हाफ ऑफ वेलोसिटी लूज कर दिया, मतलब बी पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो गया u/2। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब इसके बाद कुछ पेनिट्रेशन किया है, कितना पेनिट्रेशन किया है हमको पता नहीं है, तो इसको x ले लेते हैं। इसके बाद पेनिट्रेट करने के बाद कुछ डिस्टेंस पेनिट्रेट करने के बाद रेस्ट में चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो ये पॉइंट को ले लेते हैं सी। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये बन गया डायग्राम मोटा मोटा। तो क्या होता है, पहले u वेलोसिटी में जा रहा था, जब वुडन ब्लॉक में पास किया तो वेलोसिटी कितना था u, तो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी लॉस कर दिया, हाफ हो गया, मतलब u/2 हो गया। फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद रेस्ट चला गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं दिया है, तो मैं उसको क्या ले लिया x, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही पूछा है। तो फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट में जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0। तो पहले हम a to b सॉल्व करेंगे, a to b। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है u/2, डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे, मतलब वेलोसिटी देखो डिक्रीज कर रहा है, u से u/2 हो रहा है, फिर u/2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या निकाल देंगे इससे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है v² - u² = 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था u/2 का स्क्वायर माइनस u² को u² रहने देंगे, 2 a को रहने देंगे, एक्सीलरेशन को 3 ले लेंगे। तो ये कितना हो गया u²/4 - u² = 6 है। ये कितना हो गया, ये बन जाएगा, देखो नीचे रहेगा 4, तो ये चला गया u² - 4u² - 3u² बाई कितना हो गया 6 है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये कितना हो गया a = -u²/8। ठीक है, तो बॉडी धीरे धीरे करके वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन को आप a = u²/8 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एक्सीलरेशन नहीं होता है, क्या होता है रिटार्डेशन। और क्या करते हैं आप यहाँ एक्सीलरेशन की जगह नेगेटिव डाल देते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी बोर्ड छोटा है इसीलिए डिवाइड करके करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे b to c। तो इनिशियल वेलोसिटी b to c में कितना था u/2, तो धीरे धीरे जाकर रेस्ट में जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, वही जो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना था s = u²/2a। तो s का वैल्यू कितना है x, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है u के जगह क्या डाल देंगे u/2 का स्क्वायर बाई 2a। तो कितना बन जाएगा x = u²/4 × 2a। u² को u² रहने देंगे, 4 × 2 8, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है u²/8।
तो यू स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो ये 8 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये एक्स कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड मैं जितना भी न्यूमेरिकल्स करवाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय जगन्नाथ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ।